हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं हिमालयस जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का। तो अभी जो मैंने बोला कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया और उसमें से एक हिमालय इम्पॉर्टेंट है। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न होता क्या है? तो क्या होता है ये कि मैप तो पहले मिल जाए। मैप हाँ, देखो हमारा प्यारा भारत महान, इसको 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया है। 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया हमारे इंडिया को, ठीक है। अब वो छः फिजियोग्राफिक डिवीज़न कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं हम। फर्स्ट हिमालय। अब ये फर्स्ट सेकंड मत करना कि फर्स्ट भाई हिमालय बोले तो फर्स्ट ही हिमालय होगा, मतलब ऐसे कुछ भी गिन सकते हो अपनी मर्जी, ठीक है। तो पहले लेती हूँ हिमालय जो कि इधर वाला रहेगा, ये वाला एरिया पे। अरे यार मेरी, चलो ठीक है। देखो मेरा जो ड्राइंग है बहुत माशाल्लाह एकदम, बिल्कुल कोई हंसेगा नहीं। तो फर्स्ट पे हिमालयस है, ठीक है। और मैं लिखूंगी तो है नहीं, हिमालयस लिखूंगी तो यहाँ तक भाग जाएगा हिमालयस, फिर मैं वहाँ पे करूँगी कैसे? तो लिखूंगी नहीं, बस एच लिख रही हूँ, ठीक है। सेकंड पे आ जाएगा ये नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, एक कलर से करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये वाला जो एरिया है, वाह ग्रीन ही लगाया ये वाला जो एरिया है वो ग्रीन नॉर्दर्न प्लेन्स है। सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड नंबर पे है ये, बड़ा परेशानी है। थर्ड नंबर पे है ये है, ये क्या है? ये पेनिनसुलर प्लेट्यूस। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आई नो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पीपी। फोर्थ पे क्या आएगा? फोर्थ पे येलो ले लेती हूँ। फोर्थ पे आएगा कोस्टल प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया ग्रीन वाला, और ये हो जाएगा कोस्ट के पास वाला रहेगा तो वो कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। फोर्थ हो गया, 2 बचा हुआ है। फिफ्थ आ जाएगा ये डेजर्ट वाला एरिया, ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि यहाँ पे अरावलीज के वेस्ट में, अरावलीज माउंटेन है यहाँ पे ना, तो उसके वेस्ट में है ये, ठीक है। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ कौन सा हो गया? आइलैंड। सिक्स हो गया आइलैंड, जो कि किधर है? ये इधर लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार हो गया, तो ये सब आइलैंड। तो टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया को बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से आज हम एक करने वाले हैं हिमालयस, ठीक है। तो चलो ऊपर। तो हिमालयस 2 टाइप के नहीं, 3 टाइप के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स एक होते हैं, माउंटेन्स 3 टाइप के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, फिर हम आगे देखेंगे वोल्केनिक है, फिर एक है ब्लॉक माउंटेन्स। तो किस बेसिस पे होता है वो माउंटेन्स, कि कौन से टाइप का है, तो उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे, वो कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन फोल्ड है, कौन ब्लॉक है, कौन वोल्केनिक माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं देखो। तो मैंने जब प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह बताया था ऊपर में, आपने देखा होगा, तो पहले वो सब देख के आना तभी समझ में आएगा, क्योंकि वो वहाँ के जो वर्ड्स हैं, वहाँ के जो वर्ड्स हैं, टर्म्स है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, उतना नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हाँ हल्का फुल्का कर दूँगी, लेकिन उतना नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिटेल में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स किया था, ठीक है। तो हमने क्या बताया था प्लेट टेक्टोनिक्स में कि 3 तरह की मूवमेंट होती है, 3 तरह के मूवमेंट होती है। एक कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, रेड लो यार, चलो। प्लेट्स में 3 तरह के मूवमेंट होता है। एक कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसमें प्लेट्स पास आती हैं, कॉन्वर्जेंट मूवमेंट। दूसरा होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, प्लेट्स दूर जाती है अपोजिट में, डाइवर्जेंट मूवमेंट। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जिसमें प्लेट आगे पीछे होती है, आगे पीछे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आगे पीछे होता है। इसमें क्या बताया था, जो कॉन्वर्जेंट होती है, प्लेट्स पास आती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब इसमें चीज़ें खराब होती। कैसे खराब होती है कि एक प्लेट डेंसिटी, एक प्लेट हाई डेंसिटी रहेगा, एक प्लेट का डेंसिटी कम होगी, लाइटर होगा, एक डेंसर होगा। तो जो डेंसर होता है वो नीचे चला जाता है, बताया था सबडक्शन हो जाता है उसका, और जो लाइटर होता है उसका ऊपर रहता है। तो नीचे जो सबडक्शन हो जाता है, तो जो पार्ट नीचे जाता है वो पार्ट क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, लिथोस्फीयर के अंदर क्या है? मैग्मा है। तो वो ये जो पार्ट है, जो लैंड अंदर गया, सबडक्शन हुआ, तो वो लैंड मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, बताया था ना। फिर वो मैग्मा जो है अंदर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा बन गया है, तो कहीं ना कहीं से निकलेगा, लिक्विड या फिर गैस कहीं ना कहीं से तो निकलता है, एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं से निकलेगा, फिर वही वोल्केनो बनता है, बताया था। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसमें चीज़ें खराब हो रही है, यहाँ पे टूट रही है, मैग्मा में कन्वर्ट हो गया ना। ये जो पार्ट ऑफ द लैंड था वो खराब हो गया, वो मैग्मा बन गया, ठीक है।
और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, वोल्केनो भी आ रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव है ये। इसमें क्या है, इसमें कंस्ट्रक्टिव, इसमें कंस्ट्रक्टिव है ये डाइवर्जेंट में, क्योंकि इसे दोनों दूर दूर गए तो बीच में जो मैग्मा था वो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया तो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स वगैरह बन गया, तो ये कुछ बन रहा है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे बन रहा है, ये बताया था। और थर्ड वाला तो ट्रांसफॉर्म, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस सिर्फ अर्थक्वेक आ रहा था, इसमें कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है, कुछ डिस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये फोल्ड माउंटेन्स किससे बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं ये कॉन्वर्जेंट वाला से, प्लेट्स पास पास आती हैं तो ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो, प्लेट्स पास पास यहाँ पे आई, यहाँ पे प्लेट्स पास आई, जो डेंसर था वो चला गया नीचे, ये डेंसर था, ये चला गया नीचे, लाइटर वाला ऊपर गया, तो डेंसर वाला चला गया नीचे, और ऊपर आएगा तो देखो थोड़ा सा उठ गया ना, ऊपर आएगा तो थोड़ा सा ये राइज हो जाता है, ये तो अंदर चला गया, लेकिन जो प्लेट ऊपर आएगा वो थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख ही रहो ना, थोड़ा सा उठ गया वो, तो इसी से वो माउंटेन, इसी से वो माउंटेन का फॉर्मेशन, ये जो उठ जाता है इसी को फिर वो माउंटेन में फॉर्म हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ आया फोल्ड माउंटेन्स तो इसको ऐसे पढ़ो, फोल्ड, नाम में ही लिखा हुआ है फोल्ड। फोल्ड का मतलब किसी चीज़ को मोड़ना, ठीक है। एक पेपर लो इतना, इसको इधर से और इधर से, दोनों साइड से, इस तरफ और इस तरफ प्रेस करो, तो ये जो पेपर है वो ऐसे करके उठ जाएगा कि नहीं, ऐसे करके उठ जाएगा, तो उसी को, तो वही है उसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। समझ में आ गया? तो ये फोल्ड माउंटेन्स दो टाइप के होते हैं कि यंग और ओल्ड। यंग और ओल्ड किस बेसिस पे कहे जाते हैं कि यंग है कि ओल्ड है? तो यंग उसको कहेंगे जिसकी हाइट इंक्रीज कर रही है, अभी भी उसकी हाइट इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। और ओल्ड उसको कहेंगे जिसकी हाइट इंक्रीज करना बंद हो चुकी है, ठीक। ये तो वैसे ही अब खुद से रिलेट करो डेली लाइफ से। हम लोग यंग, मतलब यंग बच्चे जो जिनकी हाइट इंक्रीज हो रही है, जो ओल्ड हो चुके हैं उनकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। यंग में कौन कौन से आते हैं? अच्छा ठीक है, ये बताओ, यंग और ओल्ड जो ये हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये हाइट इंक्रीज करता कौन है? तो बताया था हमने, वही लेक्चर में बताया था कि दो टाइप के फोर्स लगते हैं, बताया था ना, एक एंडोजेनिक फोर्स और एक एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स से ही हाइट इंक्रीज होती है। एंडो मीन्स अंदर से जो फोर्स लगेगा, अंदर से फोर्स लगेगा तो इसकी हाइट इंक्रीज होगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर इंक्रीज होगी, ठीक। तो जिसमें एंडोजेनिक फोर्स लग रहा है मतलब वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। जिसमें एक्सोजेनिक फोर्स लग रहा है, एक्सोजेनिक फोर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लेशियर जो हो गए, फिर रिवर वाटर जो हो गया, विंड हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब क्या करती हैं? सब रिवर वाटर ये सब क्या करती है? ये सब वेदरिंग करती है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, बताया था ना सब कुछ। वेदरिंग का मतलब टूटना फूटना। अब टूटे फूटेगा तो उसकी हाइट कम होगी, तो मतलब जहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स लग रहा है उसकी वहाँ पे हाइट कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो उसको बोलेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ओके। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि हिमालय, जो अभी हमारा हिमालय है, ग्रेट जो हिमालय है हमारा, एंडीज है जो कि साउथ अमेरिका में है, वो भी एक यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और अल्प्स जो है वो यूरोप में, वो भी एक एग्जांपल है यंग फोल्ड माउंटेन्स का। याद कैसे करेंगे? हिमालय तो याद होगा, एंडीज कैसे याद करोगे? एंडीज से लो अंडा, एंडीज में आ रहा है ना अंडा, तो अंडा खाओ और यंग हो जाओ, ऐसे अंडा खाओगे तो यंग, हाँ अंडा खाओगे तो जल्दी ओल्ड नहीं होगे, ऐसा मतलब, ठीक है। और अल्प से में कर सकते हैं अल्प आयु, हिंदी में दो सुनो ना, अल्प आयु, दीर्घ आयु। अल्प आयु मतलब यंग स्टेज, दीर्घ आयु ओल्ड स्टेज। आई होप मैंने सही बोला, उल्टा नहीं बोला है मैंने, लेकिन ऐसे ही कुछ है। अल्प आयु यंग स्टेज को बोलते हैं। तो ये अल्प से याद हो जाएगा, अल्प जिसको पता होगा, ठीक है। यंग स्टेज अल्प अवस्था। अरावलीज माउंटेन्स ओल्ड में आ जाएंगे, क्योंकि अरावलीज जो बताए थे यहाँ पे। उरल माउंटेन ये है एशिया और यूरोप के बाउंड्री पे, एशिया और यूरोप के बाउंड्री पे। ये है एपेलेशियंस, ये है एपेलेशियन जो कि नॉर्थ अमेरिका में। इसको कैसे याद करेंगे? अरावलीज तो पता होगा, देखो अरावलीज को रेसिड्यूअल माउंटेन भी कहते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन, AL है, ठीक है, AL है लास्ट में, रेसिड्यूअल माउंटेन। इसको रेसिड्यूअल माउंटेन भी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टाइम पे जो अरावलीज माउंटेन था ना, वो हिमालय से भी बहुत ऊंचा था, लेकिन फिर एक टाइम पे अरावलीज वहाँ पे माउंटेन्स पे, अरावली रेंज पे, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सोजेनिक फोर्स लगा, एक्सोजेनिक फोर्स।
और एक्सोजेनिक फोर्स लगने की वजह से बहुत तोड़ फोड़, बहुत कुछ टूटा फूटा, एकदम वेदरिंग हुआ, टूट फूट गया। फिर मतलब ऐसे कह सकते हो कि सिर्फ रेसिड्यू बचा। रेसिड्यू का मतलब है, रेसिड्यू पता ना, रेसिड्यू मतलब बचा कुचा। तो इतना टूट फूट हुआ कि लास्ट में बस कुछ कुछ बच ही गया। तो बचा कुचा वही माउंटेन्स अभी पड़ा है जिसको कि अरावली माउंटेन्स कहते हैं। तो बचा कुचा था ना, पूरा टूट फूट के हिमालय से भी ऊपर है, ऊंचा था, और उससे भी छोटा हो गया। तो सोचिए कितना एक्सोजेनिक फोर्स लगा होगा। तो रेसिडुअल माउंटेन इसलिए इसको कहते हैं कि इतना टूट फूट हुआ, अभी बस बच गया, तो वही रेसिडुअल माउंटेन भी इसको कहते हैं। एप्लेशियंस कैसे याद करेंगे? एप्लेशियंस में आप देखो अप्पा लिखा हुआ है, अप्पा 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 अप्पा। अब यंग स्टेज तो होंगे नहीं, ओल्ड स्टेज में हो गए वो अप्पा, ये सब ठीक है। ऊडल में कैसे याद करोगे? ऊडल में ओल्ड स्टेज पे क्या होता है, बाल वाल उड़ जाते हैं, पूरा गंजे वंजे हो जाते हैं बाल, एकदम चिकना, ठीक है। तो उड़ जाते हैं बाल वाल ओल्ड स्टेज पे, ऐसे याद करोगे। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ये सब बता दिया। ओके, चलो दूसरा टाइप है ब्लॉक माउंटेन। अब ये ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, तो फिर से रिवाइज करो कि 3 मूवमेंट बताया था, एक कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, एक डाइवर्जेंट मूवमेंट और एक ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, आगे पीछे हो रहा है। तो ये दोनों का काम नहीं है, ब्लॉक माउंटेन बन रहा है इससे। तो इससे भी पूरा इसकी तरह से पूरा यही नहीं है, इसमें तो ट्रांसफॉर्म में क्या था कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, प्लेट्स आगे पीछे जा रही थी। लेकिन ब्लॉक माउंटेन्स कब बनेगा, जब यही प्लेट्स ऊपर नीचे जाएंगी, ऊपर नीचे। इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन में वर्टिकल मूवमेंट होगा, इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकल स्लीपेज से ये बनता है, वर्टिकल स्लीपेज। वर्टिकल मूवमेंट होगा प्लेट्स में, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, समझ जाएगा। वर्टिकल ऊपर नीचे होगा तो एक प्लेट ऊपर चला जाएगा या फिर एक प्लेट नीचे रहेगा, एक प्लेट वहीं है और एक प्लेट ऊपर चला गया, तो एक नीचे एक ऊपर हो जाएगा। एक प्लेट ऊपर चला गया, एक प्लेट वहीं है, तो ऊपर नीचे मतलब समझ रहे हो ना, एक प्लेट वहीं का वहीं रहेगा, एक प्लेट या तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे जा सकता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एक तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा ना, समझ रहे हो ना, तो एक ऊपर नीचे हो ही जाएगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रेबन। ऊपर वाले पार्ट को हॉर्स्ट, नीचे वाले पार्ट को ग्रेबन, ठीक। तो इसको याद कैसे करेंगे? ग्रेबन को देखो गिरेबान, इसको बोलते हैं ना, गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो, तो अंदर है, जो नीचा है उसको बोलते हैं ग्रेबन। तो गिरेबान से याद कर ला। दूसरा बच गया हॉर्स से याद कर सकते हो, हॉर्स हमेशा ऊंचा, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये वैली बन जाता है तो इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। नीचे वाला पार्ट से रिफ्ट वैली बनता है और ऊपर वाले पार्ट से ब्लॉक माउंटेन्स बनता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया में एक एग्जाम्पल है विंध्या एंड सतपुरा रेंज, जो एक रिफ्ट वैली है, उससे एक रिवर भी फ्लो होती है। कौन सी रिवर फ्लो होती है? नर्मदा रिवर, पता है ना, नर्मदा रिवर फ्लो होती है। तो एक ये फॉर एग्जांपल इंडिया में हो गया। फिर अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो फ्रांस में है कि वोस्गस माउंटेन है ये, ठीक है, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। जर्मनी में हर्स्ट माउंटेन है। फिर देखो इसको याद कैसे करेंगे, फ्रांस में, जर्मनी में तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसका नाम हॉर्स्ट है ना, इसका नाम हर्स्ट है, तो सेम टाइप का लग रहा है। या फिर इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जर्मनी में हर्स्ट में हार आ रहा है, हार, तो हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था ना, तो हार से याद करोगे। वोस्गस डायरेक्ट याद कर लेना, फ्रांस का, इसका नहीं पता। लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली कौन सी है? अफ्रीका में पाया जाता है, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ऐसे करके इसे वैसे बनाओगे तो यहाँ पे ऐसे करके है, देखना मैप पे, ठीक। तो लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली कहाँ का है? ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है लॉन्गेस्ट, ओके। हाँ, जर्मनी में एक वैली भी है रिफ्ट वैली, उसको भी याद करना, उसको बोलते हैं राइन रिफ्ट वैली, राइन वैली कहाँ है? जर्मनी में, ओके। चलो फिर से ले लेती हूँ, राइन वैली, ओके। चलो अब वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? नाम से ही लग रहा है वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते होंगे भाई? वोल्केनो से बनते होंगे। वोल्केनिक एरप्शन होगा, ऐसे मैग्मा निकलेगा ऊपर, लावा में ऊपर निकलता है, उसको लावा बोलते हैं, लावा बन जाएगा। फिर वो जो लावा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सूख जाएगा, तो
फिर ऐसे करके आकार ले लेगा, ऐसे करके आकार ले लेगा, तो फिर वो माउंटेन बन गया। तो ये कब बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन कब बनेगा, जब जो मैग्मा है वो विस्कस रहेगा, वो गाढ़ा रहेगा, तभी तो ऊपर आएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ऐसे ऊंचा सा एक आकार बन जाएगा, उसको माउंटेन कह देंगे। अगर वो गाढ़ा नहीं रहेगा, अगर वो लिक्विड टाइप का थोड़ा रहेगा, तो जब बाहर आएगा तो ऐसे पूरा पसर जाएगा, वो तो मतलब ऐसे पसर जाएगा, तो फिर इसको थोड़ा ना माउंटेन कहेंगे। तो वोल्केनिक माउंटेन कब बनेगा, जब जो मैग्मा है वो गाढ़ा रहे। वो कौन से वोल्केनिक टाइप का वो गाढ़ा होता है, कौन से वोल्केनो का वो गाढ़ा होता है, बताया था ना, कंपोजिट वोल्केनो का जो लावा मैग्मा जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, ठीक है, विस्कस होता है कंपोजिट से। और किसका गाढ़ा नहीं होता है, फॉर एग्जांपल शील्ड वोल्केनो वो उसका लिक्विड होता है, तो उससे माउंटेन वगैरह नहीं बनता है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल ऐसा पसर जाता है, तो नहीं बनेगा माउंटेन। शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है हवाई, जो कि कहाँ पाया जाता है, यूएसए में, इसको लिख लेना, ठीक है, शील्ड वोल्केनो का। वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स देखो, ओजस दे साल्दो हाईएस्ट है, कहाँ है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है। बैरन एनाकोंडम ये अंडमान निकोबार में है, ओके, बैरन एनाकोंडम अंडमान निकोबार में। फुजियामा जापान में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, कोटापैक्सी इक्वाडोर। याद कैसे करेंगे, कोटापैक्सी, पैक्सी में लो टैक्सी कहाँ गया, टैक्सी गया डोर तक, इक्वाडोर, टैक्सी कहाँ गया, डोर तक छोड़ने गया तुम्हें, ठीक है। किलिमंजारो में कैसे करोगे, अफ्रीका में क्या होती है, अफ्रीका में डेजर्ट एरिया सब कुछ वहाँ, और गर्मी ये सब, तो गर्मी का उल्टा जारा, गर्मी का उल्टा जारा हो गया ना, विलोम शब्द। फुजियामा में जापान कैसे करोगे, जापान के लोग कैसे बोलते हैं, फुशु ऐसे इस टाइप की तरह बोलते होंगे, नाम से लग रहा है फुजियामा, जापान का नाम नहीं लग रहा है, चलो। बैरन नारकोंडा ये तो याद ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको कैसे कर सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार में सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल, तो जेल को क्या बोलते हैं, जेल को बाढ़ भी बोलते हैं, बाढ़। ओजस दे साल्दियो, इसको कैसे याद करेंगी, हाईएस्ट है ये, चिली और अर्जेंटीना। हाँ, साल्दियो में कैसे कर सकते हैं, साल्दियो में सलाद आता है ना, साल्दियो सलाद टाइप लग रहा है, तो अर्जेंट सलाद लाओ, मतलब याद कर सकते हो। चिली मतलब ये सब चिली वेली वगैरह डाल के ऐसे सलाद बनाओ, है ना। और हाईएस्ट कैसे याद कर सकते हो, कि सलाद ऐसे सलाद करके, मतलब हाईएस्ट डायरेक्ट याद कर लेना, इतना बड़ा नाम है तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। जगह का नाम याद करवाने के लिए मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बताया, अभी जस्ट मेरे माइंड में आया, पहले से नहीं था। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, अब हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। तो मेरे पास एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन यहाँ पे मेरे PDF में अटैच हो नहीं रहा था, पता नहीं कैसे करते हैं, कुछ कैसे किया जाता होगा वो मुझे नहीं आता है अभी। तो फिर इसको मैं पॉज करूँगी, जाऊँगी दूसरे स्लाइड पर, दूसरा स्लाइड मतलब वो गैलरी वाले सेक्शन में, वहाँ पे जाके करती हूँ, ओके चलो। तो ये रहा, ऐसे हुआ हिमालय का फॉर्मेशन। तो कैसे हुआ, तो बताया था कि पहले बहुत स्टार्टिंग में क्या था, दो सिर्फ था, एक पूरा एक लैंड मास था और एक सिर्फ वाटर बॉडीज था, ऐसा था ना। लैंड मास को क्या कहा जाता था, लैंड मास को कहा जाता था पैंजिया, और वाटर बॉडीज को क्या कहा जाता था, वाटर बॉडीज को पैंथालासा। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, पता रखा है। फिर बाय द टाइम के साथ बाय द टाइम ये जो लैंड मास था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसको कट करती हूँ, ठीक है। ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, लॉर एशिया, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गोंडवाना। और इंडिया किसका पार्ट था, इंडिया पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो इसमें यहाँ चलो ठीक है, जो इंडियन प्लेट था यहाँ पे गोंडवाना में था ना इंडियन, अरे हाँ, तो ये जो इंडियन प्लेट था ये देखो यहाँ ऊपर जाना, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगा। ये जो इंडियन प्लेट था, जो इंडिया था, ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने लगा। और जाकर कहाँ टकराएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, ये पूरा लॉर्ड एशिया है, लेकिन यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे जाकर टकराएगा और ऐसे करके देखो, ऐसे टकरा गया ना, ये यूरेशियन प्लेट है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे जो टकरा है, हाँ ये वाला जो एरिया यूरेशियन प्लेट है, टकराएगा और टकरा के ऐसे फॉर्मेशन हुआ हिमालयस का। तो कैसे, मतलब ऐसी फॉर्मेशन हो गया क्या, मतलब गया टकरा के फॉर्मेशन हो गया, नहीं, पूरा स्टेप है, वो स्टेप बताते हैं।
तो देखो ये जो मूव कर रहा है ना, ये जो मूव कर रहा है ये उस वक्त मतलब ये जो इंडिया का जो प्लेट ऊपर गया, यूरेशियन प्लेट में टकराया, तो ये कोई मतलब 200-300 साल में नहीं हुआ, करोड़ों साल लगे थे, करोड़ों साल। और उस वक्त ये प्लेट अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर पर ईयर 14 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से वो मूव कर रही थी। ठीक है, अभी भी मूव कर रही है, अभी भी मूव कर रही है, लेकिन अभी बहुत स्लो स्पीड हो गया, बस 1 से 2 सेंटीमीटर के रेट से वो मूव कर रही है पर ईयर। ठीक है, लेकिन मूव अभी भी कर रही है। उस वक्त 14 सेंटीमीटर के पर ईयर से मूव कर रही थी वो। तो ये ऊपर जाकर टकराया, ऐसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो एकदम से जगह से टकराया और यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। इसके स्टेप्स थे। कैसे स्टेप्स थे? तो ये जो देख रहे हो, ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो, देखो फिर से आएगा तो दिखाऊंगी। हाँ, ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो, ये क्या था? इसको बोलते थे तेथिस सी। देखो ये जो मैंने बनाया, ये जो बनाया, तो ये जो बीच वाटर बॉडी था, इसी को बोलते थे तेथिस सी। तो तेथिस सी, चलो बैक टू स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ समझो। तो ऐसे का जो बताया था, हाँ, तो यहाँ पे जो क्या तेथिस सी था। तो जो तेथिस, देखो ये जो टकराया इंडियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यहाँ पे माउंटेन्स, सीरीज ऑफ माउंटेन्स बने थे, सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज बने थे, सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज बने थे। रेंज क्या होता है, माउंटेन क्या होता है पता है? रेंज, माउंटेन एक रहा, जैसे बोलते हैं ना बॉयज़, ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो वैसे ही माउंटेन एक है, तो माउंटेन, अगर माउंटेन की श्रृंखलाएँ हैं, श्रृंखलाएँ ऐसे ऐसे रेंजेस है, माउंटेन के ऐसे ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे रेंज। समझ आया? कि रेंज किसको कहते हैं? मतलब ऐसे माउंटेन्स के ग्रुप को, बहुत सारे माउंटेन्स है, उसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज बने, मतलब रेंज तो बने ऐसे से, लेकिन कई सारे माउंटेन रेंज के सीरीज बने। ठीक है, जब ये टकराया प्लेट, तो और एकदम से नहीं, मतलब ऐसे टकराया और एकदम से ऐसे बन गया, बस 1 सेकंड लगा, मतलब जो भी है तुरंत बन गया, ऐसा नहीं था। इसके स्टेप्स क्या क्या है कि ऊपर टकराया, यहाँ पे तेथिस सी था, तेथिस सी में जितने सारे सेडिमेंट्स थे, तेथिस सी में जितने सारे सेडिमेंट्स थे, जितने भी सारे सेडिमेंट्स थे, जाकर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। जब ऊपर टकराया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होके बनेगा ट्रांस हिमालय। ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो कि तेथिस सी के डिपोजिशन की वजह से वो बन गया। पूरा तेथिस सी का जो भी डिपोजिशन था, ऐसे गया ऊपर, जो भी डिपोजिशन था यहाँ पे उठ गया, फिर वो बन गया ट्रांस हिमालय। फिर बाय द टाइम फिर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उस वक्त तो बहुत तेज कंप्रेशन ये सब हो रहा था। तो फिर कंप्रेशन हुआ, फिर कंप्रेशन होकर फिर ऐसे एक रेंज बना, जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालय। फिर कंप्रेशन हुआ धीरे धीरे, फिर बाय द टाइम फिर कंप्रेशन हुआ, फिर एक रेंज बना, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर एक रेंज बना, ऐसे ऐसे करके रेंज बना था। ठीक है, कंप्रेशन होता गया, रेंज बनता गया। ओके, तो सबसे ऊपर कौन सा बना था? जो कि डिपोजिशन की वजह से बना था, कंप्रेशन डिपोजिशन की, तेथिस सी के डिपोजिशन की वजह से बना था, वो था ट्रांस हिमालय। फिर ज़्यादा नीचे बढ़ा दिया क्या? ज़्यादा नीचे बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे ग्रेट हिमालय बनेगा, फिर कंप्रेशन हुआ, नीचे बहुत आ गया, फिर से करते हैं। ये हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर ये हो गया ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर नीचे वाला ये हो जाएगा लेसर हिमालय, ठीक है। फिर हो जाएगा नीचे वाला शिवालिक, बहुत नीचे गए तो हम नॉर्दर्न प्लेन में घुस गए। यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, ये वाला जो येलो वाला, ये वाला जो है, ये ट्रांस हिमालय हो गया, गलत बोल दिया, सॉरी। ये वाला जो है वो ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हो गया लेसर हिमालय, और ये हो गया शिवालिक रेंज। और ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेज आते हैं, 3 रेंज को मिलाकर बोलते हैं ट्रांस हिमालय। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज। अब हम तीनों को सेपरेटली, तीनों नहीं मतलब सारा को सेपरेट अब हम देखेंगे, ठीक है। इसको हटाओ, पहले इसको देखते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम ये ग्रेट हिमालय अभी बताया ना, ग्रेट हिमालय बोला अभी मैंने, लेसर हिमालय बोला, फिर आउटर हिमालय या फिर शिवालिक बोला, तो ये तीनों के बाहर रखते हैं। ट्रांस हिमालय को इसका पार्ट नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ट्रांस हिमालय किस चीज़ से बना हुआ है? ये डिपोजिट की वजह से बना हुआ था। ये तेथिस सी में जो भी सेडिमेंट्स थे उसके डिपोजिशन से बना है, इसलिए इसको ये तीनों के अंडर नहीं लाते हैं, ठीक है। ये तीनों अपना एक पार्ट में आता है और इसको अलग रखते हैं, ठीक है। इसको ट्रांस हिमालय को अलग रखते हैं क्योंकि डिपोजिशन की वजह से बना था। और ये सब तो कंप्रेशन की वजह से ये सब रेंजेस बने थे, ओके। तो ये क्या है, देखो, ये इसको कहते हैं पामीड नॉट। पामीड नॉट, इसको रूफ
रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्यों इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे एक हिंदू कुश माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पे कुनलुन माउंटेन दिख रहा है, फिर ये सब ये जो हिमालय माउंटेन वो तो आ ही गया, फिर यहाँ पे सुलेमान रेंज यहाँ पे दिख रहा है, सुलेमान रेंज यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे तियान शाह ऊपर जाके ऐसे करके तियान शाह भी ऊपर जाता है, तियान शाह माउंटेन। तो नहीं लग रहा है यहाँ पे देखने में नहीं लग रहा है कि यहाँ से सब निकल रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना, सब दिखाई मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत ये सब यहाँ से निकल रहा है। और ये जो पार्ट है ये सब जितने माउंटेन्स निकल रहे हैं उससे ये ज़्यादा एलिवेटेड एरिया, ज़्यादा ऊंचा है ये, ठीक है। तो लग रहा है कि सब यहीं से निकल रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना कि पामिड नॉट किधर है, ऊपर में सा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसको नॉट क्यों कहा जाता है? नॉट का क्या मतलब? नॉट का मतलब गांठ होता है, तो नहीं लग रहा है जितने माउंटेन्स है यहाँ पे आके सब यहाँ पे गांठ में बंधे हुए हैं, तो ऐसा गांठ टाइप का दिख रहा है ना, इसलिए इसको पामिड नॉट बोलते हैं। नॉट मीन्स गांठ। ओके चलो, अभी ट्रांस हिमालय बता दिया। ट्रांस हिमालय इसको सेपरेट नहीं रखा है क्या? चलो ठीक है, ये बताते हैं। ट्रांस हिमालय वैसे ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेज आएंगे, एक सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज। मैं फोटो बना लूँ? नहीं ठीक है। काराकोरम रेंज, फिर यहाँ पे लद्दाख रेंज, यहाँ पे फिर जस्कर रेंज। तो काराकोरम रेंज में पता है सबको, काराकोरम रेंज में कौन सा पीक है? K2, सेकेंड वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? K2, जो कि कहाँ पाया जाता है? यही काराकोरम रेंज में, यहाँ पे पाया जाता है काराकोरम रेंज में, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन ग्लेशियर है, ये सब तो हटा दो, इतना मत जानो, मतलब पता ही होगा। यहाँ पे K2 को क्या बोलते हैं? K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8611 मीटर। ये सब चीज़ें याद रखनी। वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट पिक K2, इसको कि गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और इसकी हाइट है 8611 मीटर। ओके, इतना याद रखना। और अगर देखो सबसे इधर में क्या पाया जाता है? सबसे इधर है माउंट राकापोशी। ये सब गिलगिट वाले एरिया में, यहाँ पे गिलगिट वाले एरिया में सब पाया जाता है माउंट राकापोशी। फिर यहाँ पे आएगा K2, यहाँ पे K2 आता है। फिर यहाँ पे फर्दर मतलब सब ये सारा K2 भी गिलगिट वाले रीजन में पाया जाता है। माउंट राकापोशी जो वर्ल्ड का स्टीपेस्ट माउंटेन है, स्टीपेस्ट एकदम, ठीक। और इसके बाद आता है K1, एक K1 भी है, K1 उसको कहा जाता है, उसको K1 को, वो भी ये काराकोरम रेंज में ही है, गिलगिट वाले एरिया में पाया जाता है। K1 को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मार्शर ब्रह्म। K1 को K1 भी एक है, ठीक है। K1, K2 है तो है। K2 आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। K1 मतलब याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, लेकिन K2 आपको याद रखना है, ठीक है। 8611 मीटर और सेकेंड हाईएस्ट पीक, इसको K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। कौन से रेंज में है? काराकोरम रेंज में है, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम रेंज में वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पाए जाते हैं। वैसे तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पाए जाते हैं अंटार्कटिका में वर्ल्ड के, लेकिन वो पोलर एरियाज में आएगा। अंटार्कटिका कौन से एरिया में आएगा? पोलर एरिया में आएगा। लेकिन अगर नॉन पोलर की बात की जाए, नॉन पोलर रीजन में अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कहाँ मिलते हैं? काराकोरम रेंज में, ठीक है। नॉन पोलर की बात की जाए तो पोलर में तो आ ही जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका वाला एरिया। तो कुछ हम ग्लेशियर्स के नाम देख लेते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आ गया। फिर एक बियाफो है, नीचे नाम लिखे होंगे हम, कहाँ गया? हाँ, सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरो, बियाफो, हिस्पर, और भी है, लेकिन 4 बस नाम याद रखना कि 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पाए जाते हैं काराकोरम रेंज में। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हाईएस्ट बैटल फील्ड है, सबको पता है हाईएस्ट। यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में। क्यों हुआ था? सबको पता होना चाहिए ये चीज़ तो, कि जो मतलब सियाचिन पे से जो आर्मी जो भी यहाँ पे तैनात रहती है, उनका बहुत खर्चा होता है, ऐसे करोड़ों पे खर्चा हो जाता है।
तो ऐसा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि ओके ठीक है, इतना खर्चा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब वहाँ पे कोई भी वहाँ पे कुछ हमला वगैरह कुछ नहीं करेगा, हम लोग दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग वहाँ पे रहेंगे, ताकि दोनों के ऊपर ऐसा भार कम रहे खर्चे का, ठीक है। लेकिन पता ही है पाकिस्तान क्या करते हैं, वो लोगों ने चढ़ाई कर दी, अब चढ़ाई करी तो भगाना पड़ेगा। तो वही ऑपरेशन मेघदूत फिर किया गया था 1984 में, फिर वहाँ से उनको भगाया गया था। ये हाईएस्ट, इसलिए इसको हाईएस्ट बैटल फील्ड भी कहा जाता है, बैटल फील्ड है ना, इसको हाईएस्ट बैटल फील्ड है ये। और ये जो सियाचिन है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। किसका किसका सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर? नॉन पोलर एरियाज का, नॉन पोलर एरियाज का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द नॉन पोलर एरिया। फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? नॉन पोलर एरिया का, नॉन पोलर एरिया का। तो वो है तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान में पाया जाता है फेदचेनको, फेदचेनको ग्लेशियर, फेदचेनको ग्लेशियर, ठीक है, फेदचेनको ग्लेशियर जो कि तजाकिस्तान में पाया जाता है, लॉन्गेस्ट है नॉन पोलर ग्लेशियर। अगर पोलर पोलर वोलर कुछ नहीं लिखा रहा है ऑप्शन में, अगर पोलर वोलर कुछ नहीं बात की जाए, ओवरऑल में बात की जाए, अगर ओवरऑल में कि सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर क्या है ओवरऑल में, पोलर नॉन पोलर मिला के, तो वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में पाया जाता है। उसका नाम है लैम्बर्ट, लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक। सियाचिन का हाइट देख लेते हैं, 5700 मीटर है, 5700 मीटर हाईएस्ट बैटल फील्ड है ये, सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द नॉन पोलर एरियाज, नॉन पोलर एरियाज का, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत वहाँ पे हुआ था 1984 में, ठीक है। चलो बाकी सब बाल तोरो भी, इसको याद कैसे करोगे? सियाचिन तो याद होगा भाई, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बाल तोरो कैसे याद करेंगे? बाल तोड़ से याद कर सकते हैं, ठीक है। बियाफो, बियाफो से याद करो, बीफ, बियाफो बीफ, ये सब याद कर सकते हो, बीफ। तो ये सब मतलब ठंडी जगह पर रखोगे तो इसे ख़राब नहीं होते हैं, जो भी, आई डोंट नो, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वैसे पता है, इतना तो पता है कि ठंडी जगह पर रखने पे जो भी है ख़राब नहीं होता कोई भी चीज़ें। तो बीफ से याद कर सकते हो, कैसे बीफ वहाँ पर रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा कभी। हिस्पर से कैसे याद करेंगे? हिस्पर, हिस सांप, तो ऐसे कर लो, कोल्ड सांप, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे, हाँ, इसको हिस्पर को और कैसे याद कर सकते हो? सियाचिन का अलग अलग नाम है, तो अलग अलग नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम। सियाचिन को वाइट ग्लेशियर भी बोलते हैं, वाइट ग्लेशियर भी कहते हैं, वाइट ग्लेशियर, पूरा वाइट है, वाइट ग्लेशियर याद करोगे। इसको वाटर ग्लेशियर भी बोलते हैं, वाटर ग्लेशियर, वाटर ग्लेशियर, या फिर इसको स्नेक ग्लेशियर भी बोलते हैं, स्नेक ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन को। तो स्नेक से हिस्पर मतलब ऐसे हो जाएगा, और सब यहाँ पे लिखा होता है, मैं पता नहीं दोबारा क्यों लिखती हूँ। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में है। लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है? फेदहेंको, जो कि तजाकिस्तान में है। फेदहेंको नहीं, फेदचेंको, सॉरी। चलो अब हम चलते हैं ग्रेट हिमालयाज पे। ट्रांस हिमालय हमारा ऊपर वाला खत्म हो गया, हम चलते हैं ग्रेट हिमालयाज पे। ट्रांस हिमालय में सब याद रखना, जो बताए वो याद रखना। फिर ये सब याद रखना कि ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेज आ गए, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, सबसे नीचे वाला जस्कर रेंज, ठीक है। हमने काराकोरम के बारे में सब पढ़ा है, लद्दाख के बारे में हमें उतना कुछ पढ़ना नहीं है, और जस्कर के बारे में हमें कुछ पढ़ना नहीं है। चलो ग्रेट हिमालय उसके बाद आता है। ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है। और हाईएस्ट, हाँ, इसके हाईएस्ट पीक हम देखेंगे ग्रेट हिमालय में कौन कौन सा हाईएस्ट पीक है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा हिमालय बना था? ट्रांस हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय को हम नहीं लेते हैं हिमालयस में, क्योंकि वो डिपोजिशन की वजह से बना था। सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? ग्रेट हिमालय, जो कि हम देखेंगे। तो ग्रेट हिमालय के हाईएस्ट पीक को देखो, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, तो वर्ल्ड लेवल पर हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? अभी बताया था ऊपर, K2 है, जो कि काराकोरम रेंज में है। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक 8848 मीटर, ये सब याद रखना है, ठीक है, ये सब हाइट वगैरह याद रखना है। कहाँ है ये? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल, इसको वैसे तो हम लोग प्यार से इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, मतलब प्यार से इसका नाम है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन नेपाल में इसको अलग नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा का नाम से जाना जाता है, सागर माथा, ठीक है, सागर माथा, माथा से याद, माथा ऊपर, सर, माथा को, सर को बोलते हैं ना माथा, माथा मत खराब करो, ठीक है।
चाइना में इसको, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और चाइना में इसको किस नाम से जाना जाता है? चाइना में इसको यहाँ पे लिख दो चोमोलुग्मा। अरे समझ में नहीं आएगा, चोमोलुग्मा, ठीक है। चाइना में इसको चाइना में चोमोलुग्मा नाम से जाना जाता है, चोमोलुग्मा। ओके, दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। K2 आएगा, ये 8611 मीटर का होता है, काराकोरम रेंज में पाया जाता है, ये भी पता चल गया। ये कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट है, तो कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में फर्स्ट है। इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है इंडिया में, तो वो कंचनजंगा है, ठीक है, इंडिया में। वर्ल्ड लेवल पे तो माउंट एवरेस्ट है ये। ओके, 8586 मीटर का है ये, और ये सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम में 8586 मीटर, ये सब याद रखना है। माउंट लाहौत्से जो है ये तिब्बत वाले एरिया में 8516 मीटर का है, 8516 मीटर का है। धौलागिरी पीक है, ये एक धौला धार आएगा, वो रेंज है, ठीक है। ये धौलागिरी है, नाम ये सब कंफ्यूजन मत हो जाना। ये धौलागिरी पीक है, 8161 मीटर का है, नेपाल में पाया जाता है ये। माउंट मकालू 8481 मीटर का है नेपाल में, और अन्नपूर्णा 8078 मीटर का है ये नेपाल में, ठीक है। ये तीनों नेपाल में, धौलागिरी, माउंट मकालू, अन्नपूर्णा। ओके, और कुछ इसमें है नहीं। अब यूके उत्तराखंड में देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट पीक हैं। एक नंदा देवी है जो कि 7816 मीटर का है। इसका क्यों याद करें? क्योंकि यूके का ये हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, इसलिए थोड़ा सा इसका मतलब हाइट याद कर लेना। 7816 मीटर है, और एक कामेत है यूके में, बस नाम याद करना कामेत का। ओके, अब ये एवरेज हाइट अगर देखें ग्रेट हिमालय का, एवरेज हाइट क्यों बात करें? क्यों? ग्रेट हिमालय में तो ये पाया जाता है 8848 मीटर, ये तो 8848 मीटर का एवरेज हाइट यहाँ पे बता रही हूँ मैं 6000। तो एवरेज हाइट देखो, कोई माउंटेन इतना लंबा होगा, इतना हाई पे होगा, जैसे कि अभी माउंट एवरेस्ट 8848 का है, कोई तो इतना छोटा होगा, कोई इतना छोटा, ऐसे करके। तो ओवरऑल एवरेज हाइट निकाला गया है, ठीक है, ओवरऑल एवरेज हाइट निकाला गया है, तो वो 6000 मीटर का है। एक्सियल रेंज क्या होता है? लेंथ को कहा जाता है, एक्सियल रेंज। तो ग्रेट हिमालय का लेंथ कितना है? 2500 मीटर, और इसकी विड्थ की बात करी जाए, चौड़ाई की बात की जाए, तो 120 से लेके 190 किलोमीटर तक ये वैरी करता है, ठीक है, 120 से लेके 190 किलोमीटर तक। ओके, और चलो, जो ये ग्रेट हिमालय का जो कोड है वो किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रेट हिमालय का जो कोड है वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। अब आपको तो पता है ग्रेनाइट रॉक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है, ठीक है। और ये इसमें ग्रेट हिमालय में असिमेट्रिकल फोल्डिंग पाया जाता है, असिमेट्रिकल, क्या करूँ उसमें छुप जाता है, असिमेट्रिकल फोल्डिंग पाया जाता है। असिमेट्रिकल क्या होता है? जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सके, ठीक है। इसका जो इस साइड और इस साइड, तो दोनों अंतर है। असिमेट्रिकल क्या कहेंगे? जैसे कि ये कोई चीज़ है, ये कोई ऐसे कुछ चीज़ है, तो इसको ऐसे दो भागा बांटो, तो सेम नहीं है ना, सेम दोनों तरफ नहीं है, तो इसको बोलेंगे असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल फोल्डिंग इससे पाया जाता है, मतलब इस साइड और इस साइड इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो एक असिमेट्रिकल फोल्डिंग याद रखना ग्रेट हिमालय में, और इसका जो ग्रेट हिमालय का जो कोड है वो ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ है, ठीक है। और ये ग्रेट हिमालय का सबसे वेस्टर्न पीक की बात करें जाए, सबसे वेस्ट में कौन सा पीक है? सबसे वेस्ट में कौन सा पीक है ग्रेट हिमालय का? तो वो है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत सबसे वेस्ट में। और सबसे ईस्ट में बात की जाए, सबसे ईस्ट में तो इधर अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा नामचा बड़वा, ठीक है। और यहाँ से फिर यहाँ तो पता ही है कि जो ग्रेट हिमालय है यहाँ जाके ऐसे बेंड हो जाता है, यहाँ पे जाके बेंड हो जाता है। फिर इसी को यहाँ पे जाकर फिर इसको पूर्वांचल हिमालय से कहा जाएगा। जब बेंड हो जाएगा तो इसको पूर्वांचल हिमालय कहा जाएगा। और जब यही बेंड हो गया, जब ये म्यांमार में एंटर करता है, म्यांमार में, तो फिर इसी हिमालय को क्या कहा जाता है? अराकान योमा रेंज, इसको म्यांमार में कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग होती है ग्रेट हिमालय की, ये जो बेंडिंग होती है, इस बेंडिंग को क्या कहा जाता है? इस बेंडिंग को कहा जाता है सिंटैक्सियल बेंडिंग,
टैक्सियल बेंडिंग, जो बेंडिंग होता है इसी को इसको कहता है सिंटैक्सियल बेंडिंग। ठीक, चलो सब चीज़ें याद रखना, बाकी तो कुछ नहीं है, इतना ही है। अब आते हैं लेसर हिमालय पे। लेसर हिमालय जिसको कि मिडिल हिमालय बीच में ही नहीं है, मिडिल हिमालय या फिर इसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल। तो लेसर हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि लेसर हिमालय है तो इसको यहाँ पे इस वाले पार्ट को अलग नाम से जाना जाएगा, इस वाले पार्ट को अलग नाम से, इस वाले पार्ट को अलग नाम से। तो कश्मीर वाले पार्ट में इसको पीर पंजल रेंज के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको अभी धौलागिरी बताया ना, धौलागिरी, ये धौलाधार ये रेंज है, वो पीक था, धौलाधार रेंज। यूके में इसको नागा टिब्बा और नेपाल में इसको महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। याद कैसे करेंगे? कश्मीर में तो याद होगा पीर पंजल, पीर, जम्मू कश्मीर याद कर लोगे। हिमाचल प्रदेश कैसे याद करोगे? हिमाचल, हिमाचल से कुछ धौलाधार, बारिश, ऐसा कुछ मतलब वाटरफॉल ऐसे रिलेट कर सकते हो, धौलाधार, धार आ रहा है ना। यूके में कैसे याद करोगे? यूके उत्तराखंड, यूके को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। खंडहर में क्या रहेगा? नाग वाग रहेगा, नाग, तो नाग कहाँ रहेगा? खंडहर में। नेपाल में महाभारत, ये तो राइट कर लो, महाभारत, महाभारत सागर माता, महाभारत, इस टाइप का नाम आपको नेपाल में से मिल रहा है। एवरेज हाइट की बात की जाए तो 4,000 मीटर है, 4,000 मीटर है। और विड्थ की बात की जाए तो 60 से लेके 80 किलोमीटर तक है, 60 से लेके 80 किलोमीटर तक है। और बस इतना ही इसमें है लेसर हिमालय में। ओके, अब हम चलते हैं शिवालिक, जिसको कि आउटर हिमालय कहते हैं, थर्ड वाला जो लास्ट वाला है। इसकी विड्थ है 10 से लेके 15 किलोमीटर और एवरेज हाइट है इसकी 1000 मीटर। शिवालिक जो है यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर ईस्ट में जाके शिवालिक नहीं रहती है, मतलब शिवालिक माउंटेन्स जो है उसकी जगह पे डुआर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालय, जैसे कि कहाँ गया, जैसे कि जो ग्रेट हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा था। लेसर हिमालय भी यहाँ से पूरा था, लेकिन जो शिवालिक है वो यहाँ से रहेगा, फिर आगे जाके ये मतलब ये वाला एरिया इसका शिवालिक हिमालय डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे ईस्ट पार्ट में जाके शिवालिक हिमालय डिसअपियर हो जाता है, यहाँ जाके इधर जाके एकदम डिसअपियर हो जाता है। और इसकी जगह कौन ले लेता है? डुआर्स। इसकी जगह पे कौन आता है? डुआर्स। ठीक, अब ये डुआर्स क्या होते हैं, देखा है क्या? इसकी जगह पे शिवालिक हिमालय की जगह पे ईस्ट पार्ट में शिवालिक हिमालय क्या होता है? ईस्ट में डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर। ठीक है, उसकी जगह पे कौन आ जाता है? डुआर्स। डुआर्स क्या होते हैं? डुआर्स होते हैं सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं। ये डिपॉजिट्स होते हैं, सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि टी कल्टीवेशन के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं, बहुत सही होते हैं। टी कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से किया जाता है, इसलिए तो मतलब असम वाले पार्ट में क्या बहुत टी कल्टीवेशन होता है, तो ये बेस्ट होते हैं ये टी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, डुआर्स, इसको डुआर्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं रीजनल डिवीजन हिमालय को अब रीजनल डिवीज़न करेंगे किस बेसिस पे? रिवर के बेसिस पे। यहाँ से यहाँ तक जो रिवर है उसके बीच में जो लैंड आएगा उसको कुछ मतलब उसके बीच में जो हिमालय आएगा उसको कुछ और नाम से जानेंगे, तो इसको हम देखते हैं। तो ये जो रीजनल डिवीज़न किया था हिमालय का, किसने किया था? ये किया था एस बुराड ने। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे इंदस रिवर और यहाँ पे सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, फिर इसको कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं। पंजाबी रखो याद, पंजाब हिमालय इसको कहते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? याद करेंगे इसको, याद ऐसे कर सकते हैं, आई से इंदस, IPS, इंदस, पंजाब, सतलज, एक याद हो गया। सतलज और काली रिवर के बीच में जो रहेगा उसको बोलेंगे कुमोन हिमालय, कुमोन, काली रिवर, कुमोन, सतलज। ठीक है, काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में जो रहेगा उसको बोलेंगे नेपाली हिमालय, काली और तिस्ता। तो इसको ना मैप से याद करो। ठीक है, यहाँ पे तिस्ता, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेपाल है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय कह दिया जाता है। तिस्ता रिवर, ठीक है, तिस्ता रिवर और काली रिवर के बीच में कौन सा पार्ट आता है? नेपाल वाला पार्ट आता है, तो इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। फिर तिस्ता और यहाँ पे दियांग रिवर के बीच में जो है इसको असम हिमालय कहते हैं। यहाँ पे असम है तो असम से याद हो जाएगा नाम। ठीक है, चलो ये IPS तो करवा दी, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पंजाब है ना, यहाँ पे पंजाब वाला एरिया है, तो ऐसे कर लोगे।
अब हम देखते हैं अलग अलग। देखो कश्मीर हिमालय, अब हम सबको अलग अलग करके देखते हैं। कश्मीर हिमालय ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लाइज करता है बिटवीन ग्रेट एंड लेसर हिमालय। ग्रेट ऊपर और नीचे लेसर, तो ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में ये लाई करता है कश्मीर हिमालय। यहाँ पे करेवास का फॉर्मेशन होता है। करेवास का फॉर्मेशन क्या है? करेवास है, ग्लेशियल डिपॉजिट है। ग्लेशियल डिपॉजिट पता है ना, ग्लेशियल डिपॉजिट अलग अलग टाइप के ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि मोरेन, मोरेन ये सब क्या है? ग्लेशियल डिपॉजिट है। एस्कर, एस्कर ये सब क्या है? ग्लेशियल डिपॉजिट है। मोरेन, एस्कर, फिर ड्रमलाइन, ये सब क्या है? ये सब ग्लेशियल डिपॉजिट्स है। तो उसी से ये फॉर्मेशन होता है करेवास का, जो कि फेवरेबल होता है किस चीज़ के लिए? जैफरोन कल्टीवेशन के लिए। जैफरोन क्या होता है? जैफरोन एक लोकल वैरायटी है सैफरोन का, सैफरोन केसर वही, उससे का ये एक लोकल वैरायटी है जैफरोन, तो उसके लिए बेस्ट होता है ये करेवास, ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है? कश्मीर हिमालयाज में। एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको कश्मीर हिमालय में ना काफ़ी सारे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? लेक वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे दाल लेक, बुलार लेक, ये सब। लेकिन वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग एक लेक का लेक्चर रखेंगे, लेक सारा कुछ देखेंगे वहाँ पे, तो वहीं पे हम देखेंगे दाल लेक और बुलार लेक, ये सब कहाँ कहाँ है सबको, सब ठीक है, ट्रिक्स याद करेंगे फिर। तो भी पासेज भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे पासेज, दर्रे जिसको बोलते हैं, जिससे बनिहाल पासेज, ये सब जो है, तो वो भी हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, वो भी हम एक अलग वीडियो रखेंगे पासेस का, तो वो हम अलग वीडियो में करेंगे, ठीक। एक चीज़ और कि कश्मीर हिमालय में जो झेलम है वो यहाँ पे मियंडर करती है। मियंडर क्या होता है? ऐसे ऐसे जो मूव जो होता है रिवर का, उसी को बोलते हैं मियंडरिंग करना। तो इसमें नया क्या है भाई? मियंडरिंग तो करते ही है रिवर, लेकिन झेलम यहाँ पे मियंडर करती है तो यूथफुल स्टेज में करती है। मियंडर हमने क्या बताया था कि मियंडरिंग करती है तो कौन से स्टेज में करती है? या तो मैच्योर स्टेज में या फिर ओल्ड स्टेज में करती है रिवर मियंडर। लेकिन यहाँ पे स्पेशल इसलिए है कि झेलम यहाँ पे मियंडर कर रही है यूथफुल स्टेज में, ठीक। बस अब हम चलते हैं हिमाचल या फिर यूपी हिमालय। ये लाई करता है बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट। रावी इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट के बीच में ये एरिया, इस एरिया के बीच में लाई करता है हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय। यहाँ पे ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। ड्यून्स वो द्वार था, ये डून्स है। देहरादून, ये सब नाम सुना, देहरादून, तो यहाँ पे डून्स का फॉर्मेशन। डून्स क्या होता है? डून्स होता है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं ये, ऐसे करके वैलीज होते हैं ये, ठीक है, ओके। और ये कहाँ पाए जाते हैं? लिखा नहीं क्या? क्यों नहीं लिखा? ये पाए जाते हैं लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में ये पाए जाते हैं। हिमाचल और यूके जो हिमालय है वो कहाँ पाए जाते हैं? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लार्जेस्ट दून मिलेगा, जिसको बोलते हैं देहरादून। देहरा सबको नाम ही पता होगा, देहरादून की वैसे लार्जेस्ट है, तो थोड़ा सा लेंथ भी देख लेते हैं, वैसे एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है, मतलब देख लेते हैं। लेंथ इसकी कितनी है? 35 से लेके 45 किलोमीटर है इसकी लेंथ, 35 से लेकर 45 किलोमीटर। और अगर इसकी देहरादून की विड्थ की बात की जाए, चौड़ाई की बात की जाए, तो 22 से लेकर 25 किलोमीटर तक है, ठीक है। 35 से 45, 22 से 25, लेंथ 35, 45, विड्थ 22 से 25 किलोमीटर तक ये वेरी कर रहा है। यहाँ पे आपको हिमाचल यूके वाले, यहाँ पे इस एरिया में आपको हिमाचल या फिर उत्तराखंड वाले हिमालय वाले एरिया में आपको काफ़ी हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे। हिल स्टेशंस फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक हिल स्टेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिल स्टेशन लिख लेना। फॉर एग्जांपल धर्मशाला हिल स्टेशन, धर्मशाला हो जाएगा, फिर मसूरी हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा, फिर शिमला हिल स्टेशन हो जाएगा। ये सब हिल स्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। एक और भी काफ़ी सारे मिलेंगे, जैसे कि एक और है, एक चैल। वो कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में है, चैल, ठीक है, पूछा गया था इसे। चैल हिल स्टेशन कहा तो हिमाचल प्रदेश में चैल। फिर अल्मोड़ा हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा, फिर रानीखेत, ये सब मतलब यहीं भी पाए जाते हैं। डलहौजी, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें से पढ़ना है, यहाँ पे भी बहुत सारे
नेशनल पार्क्स वगैरह सब कुछ है, तो वो हम अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। सिक्किम हिमालय या फिर दार्जिलिंग इसको कहा जाता है, सिक्किम हिमालय या फिर दार्जिलिंग। यहाँ पे डुआर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी बताया था डुआर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। शिवालिक जाके आगे जाके डिसअपियर हो जाती है, शिवालिक जो हिमालय है आगे जाके ईस्ट पार्ट में जाके ईस्टर्न पार्ट में जाके डिसअपियर हो जाती है। फिर वहाँ पे कौन आ जाता है, वहाँ पे कौन रिप्लेस कर देता है, डुआर्स। डुआर्स क्या होता है अभी बताया, डुआर्स क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ जो वहाँ पे डिपॉजिट करके जो क्रिएट करती है उसी को बोलते हैं डुआर्स। ठीक है, नदियाँ वहाँ पे जाकर डिपॉजिट करके जो क्रिएट करती है उसी को हम बोलते हैं डुआर्स। ठीक है, जो कि सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट होती है, जो कि किस चीज़ के लिए अच्छा और फेवरेबल होता है, टी कल्टीवेशन के लिए। ठीक, अब इधर सबसे ईस्ट में अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय के इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं, जैसे कि माउंट कांगटो और नामचा बरवा। माउंट कांगटो फिर नामचा बरवा। देखो यहाँ अरुणाचल हिमालय में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, हिल्स देखने को मिल रहा है। कौन कौन से हिल है देखो यहाँ पे दफला, ऐसे देखो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे दफला हो गया, यहाँ पे दफला हो जाएगा दफला, यहाँ पे मीरी हो जाएगा, यहाँ पे मीरी देखो मीरी, यहाँ पे मीरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अबोर हो जाएगा, देखो अबोर है ये अबोर, अबोर यहाँ पे अबोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिश्मी हो जाएगा, यहाँ पे मिश्मी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे निशी हो जाता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में निशी, इधर लिख देती हूँ। निशी हो जाता है। ठीक है, दफला मिडी अभोर मिश्मी निशी, ऐसे बस उसको वैसे रख लेना, दफला मिडी अभोर मिश्मी निशी, दफला मिडी अभोर मिश्मी निशी। ठीक है, तो याद हो जाएगा कि सब अरुणाचल प्रदेश में है। दफला मिडी अभोर मिश्मी निशी, इंपॉर्टेंट पीक्स तो यही है, माउंट कांगटो और नामचा बरवा। अब हम देखते हैं पूर्वांचल हिमालय। तो भी बताया था ना ग्रेट हिमालय जो भी यहाँ से अगर बेंड हो जाएगा, सिंडेक्शियल बेंडिंग होता है, यहाँ पे बताया था सिंडेक्शियल बेंडिंग, जो ऐसे बेंड हो जाता है उसी को बोलते हैं सिंडेक्शियल बेंडिंग। तो यहाँ पे बेंड हो जाएगा, फिर जाके यहाँ पे ऐसा पूर्वांचल वाला सब आ जाएगा, पूर्वांचल। फिर जाके नीचे फिर अराकान योमा। ठीक है, तो ये सब देख लेते हैं, ये सब कौन कौन से हिल्स है पूर्वांचल में, पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन से हिल्स है वो देख लेते हैं। तो ये देखो ये सब यहाँ से पतकाई बम, पटकाई बम, यहाँ से पतकाई बम, पतकाई बम। फिर ये नागालैंड में नागा हिल्स आपको मिलेंगे, नागालैंड में नागा हिल्स। फिर ये मणिपुर में मणिपुरी हिल्स मिलेंगे आपको, मणिपुर में मणिपुरी हिल्स। ठीक है, फिर ये मिजोरम, अरे ये मिजोरम में मिजोरम हिल्स मिलेंगे, या फिर इसको यहाँ पे देखो आप छोटू सा लिखा हुआ है लुशाई हिल्स, इसको मिजोरम हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, मिजोरम में क्या लेते हैं, मिजोरम में मजा, मिजोरम मजे ये सब। तो लुसाई से करो, लुसाई से लुगाई। अगर किसी की लुगाई भाग गई, लुगाई भाग गई तो अपना अपना देख लो, मतलब बुरा लग सकता है, किसी को मज़े आ सकते हैं, मिजोरम किसी को मज़े आ सकते हैं, वाह ऐसा वाला। ठीक है, तो लुसाई से लुगाई, लुगाई भाग गई तो मज़े आ गए, ऐसा वाला। ठीक है, तो मिजोरम से लुगाई लुशाई याद कर सकते हो। मणिपुर में तो नाम में ही है मणिपुरी हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स। पटकाईबम, तो पटकाईबम असम में है, तो याद करो ना, आसमान से कुछ ऐसे पटका गया, मतलब पटकाईबम। ठीक है, सब पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। ये क्या है, ये पेनिसुलर प्लेट्यूज का पार्ट है, तो इसको भी हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, ये पेनिसुलर प्लेट्यूज का पार्ट है, अभी बस इतना ही। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया सब। ठीक, अब हम देखते हैं, देखो हाँ, जो अरुणाचल प्रदेश में जो हाईएस्ट पीक मैंने बताया था, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बताया ना माउंट कांगटो, तो है कहाँ पे माउंट कांगटो है, वैसे उतना आप इम्पॉर्टेंट है नहीं आपको कहाँ पे है, इतना बस याद है ना, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी है। लेकिन सिर्फ याद हो जाए अगर मैप के थ्रू में बताओ तो ये है यहाँ पे दफला और मीरी के बस यहीं पे है, दफला और मीरी के पास में यहाँ पे माउंट कांगटो है, जो कि हाईएस्ट पीक है। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। और भी यहाँ पे पीक से देखें तो गोड़ी चेन पीक एक आता है, लेकिन बस हाईएस्ट वाला याद करो, माउंट कांगटो, जो कि हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, फिर नागालैंड का भी हाईएस्ट पीक है, नागा हिल्स, जो नागा हिल्स है उसका हाईएस्ट पीक नागा हिल्स है। फिर नागालैंड का हाईएस्ट पीक है, इसको बोलते हैं माउंट, नीचे लिखा होगा मैंने, हाईएस्ट नहीं लिखा, छोड़ दिया था। हाँ, तो माउंट कांगटो बता दिया है, अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक सबको देख लेना। नागालैंड का हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती, माउंट सारामती पीक। ठीक है, माउंट सारामती पीक नागालैंड नागा हिल्स का है। मणिपुरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है, मणिपुर का हाईएस्ट पीक, या फिर मणिपुरी हिल्स का हाईएस्ट पीक, इसको बोलते हैं माउंट
माउंट वाइट पिच तेनीपुई, तेनीपुई, ठीक है, तेनीपुई। या फिर इसको इशी भी बोलते हैं, इशी, इशी, ठीक है, इशी। इसको याद कैसे करोगे? नागालैंड का शारामती, शारामती याद कैसे करेंगे? शारा, सारा, सारामती। मणिपुर में मणि, तेनी, तेनी, मणि तेनी सेम टाइप लड़ा, मणि तेनी, ठीक है। इशी सब सेम लड़ा है। मिजोरम में कैसे याद करेंगे? मिजोरम में फांगपुई। मिजोरम का हाईएस्ट पीक कौन सा? मिजोरम का हाईएस्ट पीक फांगपुई, फांगपुई, ठीक है, फांगपुई। इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है फांगपुई को। इसको कैसे याद करेंगे? मिजोरम फांग, इसको कैसे याद करेंगे? फांगपुई। कुछ कुछ देख कर नहीं लगता, किसी को देख के याद हो जाता है, तो वैसा वाला नाम है। मतलब वैसे मुझे तो ऐसे देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है मिजोरम में, इसको सूट कर रहा है मिजोरम में ये। कुछ कर लेना, ठीक है। नागालैंड का याद कर सकते हैं। नागालैंड में जो शारामती था, शारामती में ऐसे करो, नाग सामने आएगा तो तुम शर्मा रहे हो, मतलब ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेना। अभी क्या बताऊँ मैं, इतना ट्रिक लाऊँ मैं। कुछ अच्छा रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको पिन कर दूँगी। वैसे तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ एक टॉपिक और बच गया, मैं इसको करवा देती हूँ कि वैसे जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयाज़ की, कैसे हिमालय मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें, अगर हम पूर्वांचल की बात करें, ऊपर ही देख लेते हैं, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो कैसे है ये? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है ये। पूर्वांचल कैसे है ये? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है ये। लिख लेना, इसको लिख लेना। पूर्वांचल कौन सा डायरेक्शन में है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक। अगर अरुणाचल प्रदेश वाले बात करें, अरुणाचल प्रदेश वाले तो कैसे जा रही है? देखो, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये हिल्स है सब कुछ, वो कैसे जा रहा है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, तो वहाँ पे कैसे जा रहा था? ऐसा कैसे जा रहा था? तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, तीनों लिख लें। जम्मू कश्मीर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, अरुणाचल साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और पूर्वांचल नॉर्थ टू साउथ। बस हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ लास्ट पक्का लास्ट। जो मैंने मिज़ोरम में मैंने फांगपुई बताया ना, फांगपुई, इसको क्या बोला? ये ब्लू माउंटेन है। तो ऐसे करके एक वाइट माउंटेन भी है, वाइट माउंटेन भी है। उस वो धौलागिरी, धौलागिरी जो नेपाल में बताया ना, नेपाल में जो धौलागिरी, धौलागिरी, धौलाधार वाला नहीं, नेपाल वाला धौलागिरी, उसको बोलते हैं वाइट माउंटेन, ठीक है, उसको वाइट माउंटेन कहा जाता है। ख़त्म हो गया, बस इतना ही है। तो फिर कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए, जैसे कि हमारे पासेस वगैरह बच गए हैं, तो वो हम करेंगे, धीरे धीरे कर देंगे, ठीक है। उसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसके लिए ट्रिक से होगा ना, इसलिए उसको मैं अलग से रखी हूँ, ट्रिक से उसको करवा दिया जाएगा। चलो, तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।